नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। और आज की कहानी थोड़ी अलग है। कुछ रात ऐसी होती हैं जहाँ एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा पल किसी की जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी ऐसे ही एक गांव की है। एक चोरी, कई शक और एक बुद्धिमान आदमी जो सच तक पहुंचता है अपनी समझदारी से। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नंद गांव। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर तक फैलते हुए पेड़ और बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग सरल और मेहनतकाश थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे और किसी के पास किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इस गांव में एक आदमी रहते थे, पंडित शिवनाथ। उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी। बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर गहरी लकीरें थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो हर बात को गहराई से समझते हों। लोग उन्हें सिर्फ पंडित जी के नाम से बुलाते थे। वो गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी माने जाते थे। पंडित जी का घर गांव के बीच में था। एक पुराना पत्थरों का बना हुआ घर। घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे पंडित जी अक्सर बैठकर पुस्तक पढ़ते थे या फिर गांव वालों की समस्याओं को सुना करते थे। उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, पर उनके पास ज्ञान था, अनुभव था और सही गलत को समझने की क्षमता थी। गांव के लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते थे, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो, घर का कलह हो या फिर कोई और समस्या, सब पंडित जी के पास आया करते थे। और पंडित जी बड़ी शांति से सबकी बात सुनते, सोचते और फिर ऐसा समाधान देते कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। एक दिन सुबह सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था, गांव में एक शोर मचा। किसी की आवाज गांव के एक कोने से आ रही थी, चोरी हो गई, चोरी हो गई। लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। सब उस आवाज की तरफ भागने लगे। आवाज आ रही थी लाला रामनाथ की दुकान से। लाला रामनाथ गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। उनकी दुकान में कपड़े, मसाले, तेल, घी, चावल सब कुछ मिलता था। उनके पास धन था, जमीन थी और गांव में उनका प्रभाव भी था। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि लाला रामनाथ अपनी दुकान के सामने खड़े थे। उनका चेहरा लाल हो गया था गुस्से से, हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उन्होंने फिर से कहा, चोरी हो गई है। रात को किसी ने मेरी तिजोरी तोड़ दी, उसमें 500 रुपए थे, सब चले गए। उस जमाने में 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। गांव के आम लोग महीने भर में 5-10 रुपये ही कमा पाते थे। इसलिए ये खबर सुनकर सबको बड़ा धक्का लगा। लाला रामनाथ ने आगे कहा, मैंने तिजोरी को अलमारी में छुपा कर रखा था। दरवाजे का ताला भी लगा था, पर आज सुबह जब मैं उठकर आया तो देखा कि पिछले दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है और तिजोरी खाली है। गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह, वह भी वहां पर आ गए। वो बोले, लाला जी घबराइए मत, हम जरूर पता लगाएंगे कि ये चोरी किसने की। गांव में चोरी ये तो कभी नहीं हुआ। पर लाला रामनाथ गुस्से में थे। अगर चोरी का पता नहीं चला तो मैं खुद जिला मुखियालय जाऊंगा, पुलिस बुलवाऊंगा।
यह सुनकर गांव वाले में थोड़ी घबराहट फैल गई। पुलिस आना मतलब मुसीबत। सब जानते थे कि अगर पुलिस आएगी तो बेकसूर लोगों को भी परेशान किया जाएगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी, छगन लाल, वह बोले, लाला जी, पहले पंडित शिवनाथ से बात कर लीजिए। वो बुद्धिमान इंसान है, शायद वो मदद कर सके। सब राजी हो गए। लाला रामनाथ को भी यह लगा कि यह सही रहेगा। वो सब पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। जब सब लोग पंडित जी के घर पहुंचे तो पंडित जी के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने सबको देखा तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ गांव वालों? पंडित जी ने शांत आवाज में पूछा। लाला रामनाथ ने पूरी बात बताई, चोरी की बात। तिजोरी टूटी हुई, 500 रुपए गए। पंडित जी चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, लाला जी, चलिए पहले दुकान देखते हैं। सब वापस दुकान की तरफ चल पड़े। पंडित जी धीरे धीरे चलते थे, कुछ सोचते हुए। जब दुकान पहुंचे तो पंडित जी ने पहले पिछले दरवाजे को देखा। ताला टूटा हुआ था, पर पंडित जी ने ध्यान से देखा, ताले पर जमीन की मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जमीन पर रखकर तोड़ा हो। फिर उन्होंने अंदर देखा। तिजोरी एक कोने में पड़ी थी, खुली हुई। पंडित जी ने तिजोरी को हाथों में उठाया, घुमाकर देखा, फिर बोले, लाला जी, ये तिजोरी काफी साल पुरानी लगती है। इसका ताला कमजोर लग रहा है। लाला जी बोले, हाँ, पुरानी तो है, पर उसमें पैसे सुरक्षित थे। पंडित जी ने आसपास देखा। जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में कुछ खोदा हो। पंडित जी ने ध्यान से उस जगह को देखा, फिर बोले, लाला जी, कल रात आपके घर में कौन कौन था? लाला जी ने सोचा, फिर बोले, मेरे बेटे मोहन, मेरी पत्नी और मेरा नौकर कल्लू, बस। और रात को क्या हुआ था? कुछ अलग? नहीं, सब आम था। हाँ, रात को थोड़ा तेज आंधी आई थी, उस वजह से शायद मैंने कुछ सुना नहीं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, अब मुझे गांव के कुछ लोगों से मिलना है। आप सब घर जाइए, शाम तक जवाब मिल जाएगा। लोग थोड़े हैरान हुए, इतनी जल्दी जवाब कैसे मिलेगा? पर पंडित जी पर सबको भरोसा था। सब अपने अपने घरों को चले गए। पंडित जी पहले लाला जी के नौकर कल्लू से मिले। कल्लू एक कमजोर सा आदमी था, उम्र लगभग 30 साल। वो लाला जी के यहाँ पिछले 5 साल से काम करता था। सफाई करना, सामान उठाना, दुकान में मदद करना। पंडित जी ने पूछा, कल्लू, कल रात तू कहाँ था? कल्लू घबराया। पंडित जी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मेरा कमरा दुकान के बगल में ही है। कुछ आवाज सुनी थी रात को? हाँ पंडित जी, आंधी का शोर था। एक बार लगा कुछ गिरने की आवाज आई, पर मैंने सोचा शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। और सुबह मैं जल्दी उठा था। लाला जी ने चिल्लाया तो मैं भी भाग कर गया। पंडित जी ने उसे जाने दिया। फिर वो लाला जी के बेटे मोहन से मिले। मोहन एक जवान लड़का था, उम्र लगभग 20 साल। वो थोड़ा ज़्यादा खर्च करने वाला था। शहर जाना, अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों के साथ घूमना। पंडित जी ने पूछा, मोहन बेटा, कल रात तू कहाँ था? मोहन बोला, पंडित जी, मैं अपने कमरे में था। रात को थोड़ा देर तक किताब पढ़ रहा था, फिर सो गया। कुछ सुना? नहीं पंडित जी, मैं गहरी नींद में था। तेरा कमरा कहाँ है? ऊपर, छत वाले हिस्से में। पंडित जी ने सोचा, फिर बोले, ठीक है बेटा।
दोपहर तक पंडित जी ने गांव के कई लोगों से बात की। किसी पर उनको पूरा शक नहीं था, पर कुछ बातें अजीब थी। पहली बात, कल्लू का घबराना। वो बार बार हाथ मलने लगा था जब पंडित जी से बात कर रहा था। यह एक निशानी होती है जब कोई झूठ या डर कर बोल रहा हो। दूसरी बात, मोहन का खर्च। पिछले महीने से मोहन ने 2 नए कपड़े सिलवाए थे और एक नई जुत्ती ली थी। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तीसरी बात, लाला जी खुद। उनका गुस्सा ज़्यादा ही लग रहा था, मानो वो दिखाना चाहते हों कि वो बहुत परेशान हैं, पर ऐसा भी लग रहा था जैसे कि कोई अदाकारी कर रहे हों। पर पंडित जी ने जल्दी से किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहा। उन्हें पक्का सबूत चाहिए था। शाम होने से पहले पंडित जी ने ठाकुर साहब और लाला जी को बुलाया। बोले, मैं चाहता हूँ कि आज रात गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठे हों। मैं सबके सामने इस चोरी का रहस्य खोलना चाहता हूँ। लाला जी ने कहा, पर पंडित जी, आपको पता चल गया कि चोर कौन है? पंडित जी मुस्कुराए। हाँ लाला जी, मुझे लगता है मैं जानता हूँ, पर सच सबके सामने आना चाहिए। ठाकुर साहब ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। शाम को जब सूरज डूबने लगा, गांव के तमाम लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सब जानना चाहते थे कि चोरी किसने की। पंडित जी बीच में खड़े थे। उनके सामने लाला जी थे, उनका बेटा मोहन, नौकर कल्लू और कुछ अन्य लोग। पंडित जी ने बात शुरू की। दोस्तों, आज गांव में एक चोरी हुई। ये गांव की पहली चोरी है, इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। अगर हम सच नहीं निकालते तो गांव की शांति खत्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। सब चुप थे। पंडित जी आगे बोले, मैंने आज पूरा दिन जांच की, चोरी की जगह को देखा, लोगों से बात की और अब मुझे पता चल गया है कि चोरी किसने की। सबकी सांस रुक गई। सब इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने कहा, सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। लाला जी की तिजोरी का ताला कमज़ोर था। उसे तोड़ना मुश्किल नहीं था, पर चोरी करने वाले को ये पता था कि तिजोरी कहाँ है। यानी चोरी करने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो घर का ही कोई आदमी था। लाला जी की पत्नी, मोहन और कल्लू तीनों घबराए हुए थे। पंडित जी ने आगे कहा, दूसरी बात, रात को आंधी आई थी। इस वजह से शोर में चोरी आसानी से हो सकती थी, पर इससे ये भी पता चलता है कि चोरी प्लानिंग से की गई थी। चोर ने मौसम का फायदा उठाया। सब सुन रहे थे। तीसरी बात, जब मैं दुकान के पिछले दरवाजे का ताला देख रहा था तो मैंने देखा कि ताले पर जमीन की मिट्टी लगी थी। मतलब ताला बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया और फिर उसे बाहर फेंक दिया गया ताकि ये लगे कि चोरी बाहर से हुई है। इस बार सब लोगों में हलचल मच गई। पंडित जी ने कहा, और अब सबसे बड़ी बात, जब मैं तिजोरी को देख रहा था तो उसमें कुछ निशान थे, उंगलियों के निशान। वो निशान छोटे थे, किसी बच्चे या लड़के के। सबकी नज़र मोहन पर गई। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। पंडित जी ने मोहन की तरफ देखा। मोहन बेटा, तुमने ये चोरी की है। तुम्हें पैसे चाहिए थे। शायद किसी ने तुमसे पैसे मांगे या तुम किसी चीज़ के लिए पैसे चाहते थे। तुमने सोचा कि तिजोरी में पैसे हैं तो क्यों ना ले लूं, बाप को पता नहीं चलेगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए।
वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लाला जी हैरान थे। मोहन, तूने तूने ये किया? पंडित जी ने कहा, हाँ लाला जी, मोहन ने ये सोचकर किया कि शायद आपको पता नहीं चलेगा या फिर आप किसी और पर शक करेंगे, पर झूठ की टांगे नहीं होती। मोहन गिर पड़ा पंडित जी के पास, रोने लगा। माफ़ कर दीजिए पंडित जी, माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने गलती की। मुझे शहर में कुछ दोस्तों ने पैसे मांगे थे। मैंने सोचा कि थोड़े पैसे ले लूं, फिर वापस रख दूंगा, पर सब बिगड़ गया। लाला जी का गुस्सा शांत हो गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं दे देता। मोहन बोला, मुझे डर लग रहा था पापा, मुझे लगा आप डांटोगे। पंडित जी ने हाथ मोहन के सर पर रखा। बेटा, गलती सबसे होती है, पर गलती को मान लेना और सुधार लेना ये असली बहादुरी है। तुमने सोचा कि मैं चोरी कर लूँगा, पर आज तुमने सच भी बोला, ये अच्छी बात है। फिर पंडित जी ने लाला जी से कहा, लाला जी, ये आपका बेटा है, आप खुद फैसला कीजिए। लाला जी ने मोहन को उठाया, गले लगाया। बेटा, तू मेरा खून है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पर तूने जो किया वो गलत था। अब तू वापस मुझे वो पैसे देगा और आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा, समझा? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ पापा, माफ़ कर दीजिए। गांव वालों ने तालियां बजाई। पंडित जी की बुद्धिमानी की सबने प्रशंसा की। ठाकुर साहब ने कहा, पंडित जी, आपने आज गांव की इज्जत बचा ली। अगर पुलिस आ जाती तो न जाने क्या होता। पंडित जी मुस्कुराए। गांव में प्यार और भरोसा होना चाहिए। शक से सब कुछ बिगड़ जाता है। आज जो हुआ वो एक सबक है सबके लिए। उस रात के बाद मोहन ने अपने बर्ताव बदल दिया। वो ज़्यादा जिम्मेदार बन गया। लाला जी ने उसे दुकान में काम सिखाना शुरू किया और मोहन ने पूरे मन से काम किया। पंडित जी की बुद्धि और समझदारी की छवि और मजबूत हो गई। गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे पंडित जी हैं और उनसे कुछ छुप नहीं सकता। और उस गांव में शांति, प्यार और भरोसा हमेशा बना रहा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ यह रात आपको सुकून दे और इस कहानी ने आपके दिल में हल्का सा आराम भर दिया हो। अगर आप मेरी आवाज़ के साथ रातों का ये सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगली रात एक नई शांत सी कहानी फिर मिल सके। शुभ रात्रि।